चलिए अब शुरू करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो एक्सरसाइज 15.2 का है, जिसका नाम है चैप्टर 15 है, जिसका नाम है प्रायिकता। तो प्रायिकता का हम एक्सरसाइज 15.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सरल करते हैं। इसमें दे रखा है कि दो ग्राहक श्याम और एकता, ये दो ग्राहक है जो एक विशेष दुकान पर एक ही सप्ताह में जा रहे हैं। एक दुकान पर एक ही सप्ताह में जा रहे हैं, मंगलवार से लेकर शनिवार तक जाते हैं। प्रत्येक दुकान पर किसी दिन या किसी अन्य दिन जाने के परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों उस दुकान पर एक ही दिन जाएंगे या क्रमागत दिनों में जाएंगे या भिन्न भिन्न दिनों में जाएंगे। तो तीनों की प्रायिकता ज्ञात करनी है। सबसे पहली बात यह कि वो मंगलवार से लेके और शनिवार तक एक ही दुकान पर जा रहे हैं, तो इसके कितने परिणाम निकल सकते हैं कि वो कब कब दुकान पर जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर संभावित परिणाम लिखे हैं। टी का मतलब है ट्यूसडे, इसका मतलब होता है मंगलवार। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टी है वो मैंने यहाँ पर मंगलवार के लिए लिया है। उसके बाद में आता है डब्लू, वो मैंने बुधवार के लिए लिया है। उसके बाद में आता है थर्सडे, टी एच, ये होगा गुरुवार। उसके बाद में आता है फ्राइडे, ये होगा शुक्रवार। उसके बाद में आता है सैटरडे यानी शनिवार। तो ये सब मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो देखिए मान लीजिए श्याम और एकता दोनों ट्यूसडे को जाते हैं, यानी कि मंगलवार को दोनों जाते हैं। ये इसका परिणाम हो सकता है, या मंगलवार और बुधवार को दोनों एक ही साथ जाते हो, या ऐसा हो सकता है कि एक यहाँ पर मंगलवार को जाता है और दूसरा शुक्रवार को जाता हो। तो इस तरह से मैंने इसके सभी संभावित परिणाम लिख दिए हैं कि वो कब कब जा सकते हैं। तो देखिए इसके कुल जो संभावित परिणाम है वो 25 है टोटल। अगर इन सभी ब्रैकेट को गिनना जाए तो ये सभी ब्रैकेट हैं वो 25 है। ये एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से सभी टोटल 25 है। तो अब देखिए सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे कि एक ही दिन जाएंगे। तो एक ही दिन जाना मतलब कि दोनों या तो मंगलवार को, बुधवार को, शुक्रवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, इन दिनों में जाते हैं। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक ही दिन जानने की प्रायिकता। अब देखिए एक ही दिन जानने की प्रायिकता क्या होगी। मान लीजिए वह दोनों मंगलवार को जाते हैं, एक ही दिन जानने की है, दोनों मंगलवार को जाते हैं, और उसके बाद में देखिए दोनों बुधवार को जाते हो। यहाँ पर देखिए डब्ल्यू लिखा हुआ है, दोनों बुधवार को जाते हो। तो या तो वो दोनों मंगलवार को जा सकते हैं, या वो दोनों बुधवार को जा सकते हैं, या वो दोनों गुरुवार को जा सकते हैं थर्सडे, या वो दोनों फ्राइडे यानी कि शुक्रवार को जा सकते हैं, या वो दोनों शनिवार को। तो एक ही दिन देखिए दोनों एक ही दिन जाने के परिणाम ये हैं। तो इसमें देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 परिणाम निकलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में देखिए इसकी जो प्रायिकता होगी और कुल परिणाम हमारे पास में है वो यहाँ पर लिख देंगे कुल परिणाम। टोटल हमारे पास में जो ब्रैकेट है संभावित परिणाम है वो 25 हैं, और एक ही दिन जानने के परिणाम है, एक ही दिन जानने के परिणाम ये 5 है। तो यहाँ पर इसकी जो प्रायिकता है वो हो जाएगी 5 अपॉन में कुल परिणाम 25। तो इसको हम लिख देंगे 1/5। ये इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक ही दिन अगर जाते हैं तो उसके 5 परिणाम आते हैं और कुल परिणाम 25 है। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन कि क्रमागत दिनों में जाएंगे। अब देखिए क्रमागत दिन कौन से हैं। क्रमागत दिन वो है कि अगर मंगलवार बुधवार या बुधवार मंगलवार इस तरह से लिया जाए। जैसे कि मान लीजिए कि वो जाते हैं मंगलवार और बुधवार को, इसका उल्टा कर दें कि एक जाता है बुधवार को, दूसरा जाता है मंगलवार को। तो इस तरह से कितने परिणाम होंगे। तो देखिए पहले मान लेते हैं हम यहाँ पर कि मंगलवार और बुधवार, इसका उल्टा कर देंगे बुधवार और क्रमागत दिनों में एक दूसरे के उल्टे परिणाम। तो इसके बाद में मान लीजिए कि बुधवार और गुरुवार को जाता है और गुरुवार और बुधवार, इसका उल्टा कर देंगे। इसी तरह से
उसके बाद में मान लीजिए गुरुवार और शुक्रवार, और ये हो जाएगा शुक्रवार और गुरुवार, इसका ये उल्टा हो जाएगा। और फ्राइडे, सॉरी यहाँ पर उसके बाद में शुक्रवार और शनिवार, और इसका उल्टा कर देंगे शनिवार और शुक्र। ये हो गए क्रमागत दिन। तो देखिए इसमें क्रमागत दिनों में इसकी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है, यानी कि कुल इसके क्रमागत दिनों की संख्या है 8। तो यहाँ पर इसके अनुकूल परिणाम तो हो गए 8, और कुल परिणाम इसके हमारे पास में 25 ब्रैकेट हैं टोटल, वो लिख देंगे। तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी यहाँ पर लिख देंगे क्रमागत दिनों में जानने की प्रायिकता। क्रमागत दिनों में जाएंगे तो क्रमागत दिन हमारे पास में ये हो गए 8, अपॉन में कुल परिणाम 25 है, तो वो लिख देंगे 25। तो 8/25 इसकी हो जाएगी क्रमागत दिनों में जानने की प्रायिकता। चलिए इसके बाद में इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिख रखा है कि भिन्न भिन्न दिनों में जानने की। भिन्न भिन्न दिन, देखिए भिन्न भिन्न दिन वो होंगे जो हम अगर दोनों मंगलवार को नहीं जाएंगे, एक साथ नहीं जाना, मतलब किसी भी दिन, अलग अलग को किसी भी दिन जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, 5 ऐसे दिन हैं जो एक ही दिन जाते हैं। तो हमें भिन्न भिन्न दिन चाहिए। इसका मतलब हमें ये नहीं चाहिए कि दोनों मंगलवार को जाते हैं, या दोनों बुधवार को जाते हैं, दोनों गुरुवार, दोनों शुक्रवार, या दोनों शनिवार को जाते हैं, वो दिन नहीं चाहिए। उसके अलावा कोई भी हो, जैसे कि यहाँ पर टी लिखा हुआ है तो इसका मतलब दोनों मंगलवार को जाते हैं, तो ये नहीं चाहिए हमें। इसमें लिखा है कि भिन्न भिन्न दिनों में, तो ये तो एक जैसे दिन हो गए मंगलवार, लेकिन हमें अलग अलग दिन चाहिए। तो मंगलवार, और दूसरा यहाँ पर आता है बुधवार WW, उसके बाद में देखिए TS लिखा हुआ है ये, तो ये हो गए 1 2 और 3। इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये हो गया 4 और ये हो गया 5। तो 5 ऐसे दिन हैं जो सेम है, उनको हम निकाल देंगे। तो भिन्न भिन्न परिणाम कितने हो गए, वो रह गए ये टोटल 25 है, इसमें से ये 5 निकल जाएंगे तो 20 रह गए। चलिए मैं आपको यहाँ पर इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे भिन्न भिन्न दिनों के परिणाम। भिन्न भिन्न दिनों के जो परिणाम है वो निकलते हैं हमारे पास में 20 अलग अलग दिन, जिसमें से हम एक जैसे दिनों को छोड़ देंगे। ये हो गए 20, और कुल परिणाम हमें दिया हुआ है कि टोटल ब्रैकेट जो हमारे पास में वो है 25। तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी यहाँ पर लिख देंगे प्रायिकता बराबर 20 कुल देखिए भिन्न भिन्न दिनों के परिणाम है 20 बट्टे कुल परिणाम हो गए 25। तो 20/25 में 5 का भाग दे सकते हो, तो 4/5 आ जाएगा। ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी। एक ये हो गई हमारे पास में, दूसरी ये प्रायिकता हो गई, और तीसरी 1/5 हो गई। तो ये थे इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए थे जो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए हैं। चलिए इसके बाद में शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए कि एक पासे के फलकों पर संख्या, एक पासे में कितने फलक होते हैं 6, और उन पर 1 से लेकर 6 तक संख्या होती है, लेकिन इसमें अलग अलग दी गई कि एक पासे पर 1 लिखा हुआ है एक फलक पे, और 2 ऐसे जिन पे 2 है, और 2 ऐसे जिन पे 3 है, और एक पर 6 लिखा हुआ है। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6 फलक हो गए। इससे 2 बार फेंका जाता है तथा दोनों बार प्राप्त हुई संख्याओं के, दोनों बार जो संख्या प्राप्त होती है उनको योग को लिख लिया जाता है, जैसे कि सारणी में लिख रखा है। दोनों बार फेंकने के बाद प्राप्त योग के कुछ संभावित मान निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं, इस सारणी को पूरा कीजिए। तो सबसे पहले हम इस सारणी को पूरा करेंगे। कैसे करना है, यहाँ पर देखिए ये प्लस का चिन्ह दिया हुआ है, और ये दूसरी बार फेंकने के परिणाम है इस साइड में, और यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ ये एक बार फेंका उसका परिणाम है। तो दोनों के परिणाम का योग करना है। तो अब देखिए इसके अंदर ये 1 और 1 को, अगर दोनों को 1 + 1 ये हो गए 2, फिर इस 1 के अंदर ये 2 को जोड़ देंगे तो 3 हो गए, इस 1 के अंदर इस 2 को जोड़ दिया 3 हो गए, इस 1 के अंदर इस 3 को जोड़ेंगे तो 4 हो गए, फिर इस 3 के अंदर वापस इस 1 को प्लस करना है, ये हो गए 4, ये 6 और +1 ये हो गया 7। इसी तरह से ये ले लेंगे इस बार में 2 + 1 हो गए 3, 2 + 2 हो गए 4, 2 + 2 ये हो गए 4, 2 + 3 हो गए 5, 2 और 3 ये हो गए 5, और 6 और ये 2 ये हो गए 8।
अब देखिए यहाँ पर हमें लिखना है ये 2 और ये 1, ये हो गए 3, ये 2 और ये 2 हो गए 4, ये 2 और ये 2 प्लस कर देंगे तो ये भी 4 हो जाएंगे, 2 + 3 ये हो जाएंगे 5, ये 2 और 3 ये 5 लिखा हुआ ऑलरेडी। यहाँ पर 2 में ये 6 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 8। इसी तरह से 3 + 1 ये हो जाएगा 4। यहाँ पर देखिए इसके सामने ये 3 और ऊपर की तरफ 2, 3 और 2 ये हो गए 5, यहाँ पर 2 और 3 ये हो गए 5, यहाँ पर देखिए 3 और ये 3 ये हो जाएंगे 6, और यहाँ पर ये 3 और ये 3 ये भी 6 हो जाएंगे, ये 6 और 3 ये हो जाएंगे 9। इसी तरह से यहाँ पर कंप्लीट करना है इसको, तो ये 3 और 1 4, और ये 3 और ये 2 ये हो गए 5, और ये 5 लिखा हो यहाँ पर, ये 3 और 3 ये हो जाएंगे 6, और यहाँ पर भी 6 हो जाएंगे, ये 9। ये हो गई कंप्लीट पूरी सारणी। अब देखिए इसके अंदर हमने ये सारणी कंप्लीट कर ली। अब इसकी क्या प्रायिकता है कि कुल योग एक सम संख्या होगी। अब देखेंगे हम सम संख्या, तो अब देखिए संभावित परिणाम कितने हमारे पास में, कुल परिणाम कितने आए हैं। तो देखिए यहाँ से अगर हम इसकी गिनती करें कि, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 और 6, 6 × 6 हो गए 36। टोटल परिणाम इसके ये 36 है, जो कि हमें यहाँ तक कि परिणाम गिनने इसके, ये जो इसके अंदर ये परिणाम है सिर्फ इन परिणामों का योग, मतलब ये टोटल कितने परिणाम, तो 36 परिणाम है ये। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक सम संख्या होगी, तो हमारे पास में कुल परिणाम वो है 36, ये 36 परिणाम है इसके अंदर। अब देखिए अब सम संख्या की बात करें कि एक सम संख्या होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे सम संख्या। सम संख्या प्राप्त करने की घटना, देखिए सम संख्या प्राप्त करने की घटना कितनी है हमारे पास में, तो देखिए इसमें कि हमारे पास में इसमें सम संख्या कितनी बार आई है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया 1, टोटल सम संख्या गिन लेंगे कि यहाँ पर 1 और 2 3, इसी तरह से 4 5 और 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 17 और 18 संख्या ऐसी है जो सम संख्या है जिनमें सभी में 2 का भाग जाता है। तो ये हो गई सम संख्या। और कुल परिणाम योग, तो इसकी प्रायिकता देखिए, अब देखिए इसकी प्रायिकता, सम संख्या की प्रायिकता क्या होगी, तो सम संख्या हमारे पास में 18 है, बट्टे में कुल परिणाम कितने हैं 36, टोटल संख्या 36 है, तो 18/36 हो गया 1/2, ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन कि 6 हो, मतलब हमारे पास में 6 प्राप्त करने की घटना क्या है, 6 कितनी बार आया है वो देखेंगे। तो 6 प्राप्त करने की घटना, 6 प्राप्त करने की, देखिए 6 कितनी बार आया है वो लिखना है हमें। तो इनमें 6 देख लेंगे कितनी बार आए हैं, तो देखिए 1 2 और 3 और 4, इसके अलावा इसके अंदर 6 कहीं पर नहीं है, तो 1 2 3 4 बार हमारे पास में 6 है। तो ये इसकी जो घटना है, मतलब कि परिणाम है वो है 4 बार आया 6, और कुल परिणाम हमारे पास में 36 है। तो इसकी प्रायिकता देखिए, प्रायिकता बराबर 6 कितने बार आया 4 बार, और कुल परिणाम टोटल संख्या कितनी है 36, तो ये हो जाएगा 4/36 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1/9, ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी। चलिए इसी तरह से देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 कि कम से कम 6 है। इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम 6 होना चाहिए, और 6 के ऊपर की संख्या कितनी है वो सभी देखेंगे। तो हमें यह पता है कि 6 है, हमारे पास में सिर्फ 4 बार आए हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए इसका
कि यहाँ पर लिख देंगे कम से कम 6 प्राप्त करने की घटना। तो 6 है हमारे पास में, इसमें 4 बार 6 है, 1 2 3 और 4 बार 6 है। इसके ऊपर की देखेंगे, इसके नीचे की नहीं देखनी, क्योंकि कम से कम 6 है तो 6 से नीचे नहीं आना, इससे ऊपर की संख्या देखेंगे कितनी कितनी बार आई है। तो 7 देखेंगे कितनी बार आया है। तो इसके अंदर 7 देखिए, ये एक ये है और दूसरा ये है, तो इसमें 2 बार हमारे पास में 7 आया है, तो ये हो गया 7 और 7। उसके बाद में देखेंगे 8, तो देखिए 1 2 ये 3 और ये 4, तो 4 बार हमारे पास में 8 आया है। उसके बाद में देखिए 9, तो 1 2 और यहाँ पर 3 और ये 4। उसके अलावा 9 कहीं पर भी नहीं है, तो 1 2 3 और 4। 9 के अलावा एक लास्ट संख्या जो 12 एक बार आई है, तो 12। अब हम देखिए कम से कम 6 प्राप्त करने की घटना, इसका परिणाम क्या हुआ, तो यहाँ पर लिख देंगे परिणाम। देखिए 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए, 2 ये हो गए 6, 4 ये हो गए 10 और 4 ये हो गए 14 और 1 ये हो गया 15। तो इसके कुल परिणाम है 15, सॉरी इसके परिणाम है 15 और कुल परिणाम जो हमारा है, कुल परिणाम यानी कि 36। टोटल संख्या कितनी है इसमें, 36 परिणाम प्राप्त हुए थे। और तो इसके देखिए प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता देखिए जो हमारे पास में 6 प्राप्त करने की घटना थी, 6 और 6 से ज़्यादा की संख्या, वो तो आ गई 15, अपॉन में लिख देंगे इसके 36। तो इसको हम लिख सकते हैं, दोनों में 3 का भाग जाता है, तो 5/12, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 इसका, जो मैंने आपको सोल्व करके बता दिया है किस तरह से आपको सरल करना है। चलिए इसके बाद में शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कि एक थैले में 5 लाल गेंद है। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके अनुसार लिखते जाएंगे कि एक थैले में 5 लाल गेंद है, तो यहाँ पर लिख देंगे लाल गेंदों की संख्या। लाल गेंदों की संख्या हमारे पास में 5 है और कुछ नीली है, कुछ नीली है, इसका मतलब नीली गेंद कितनी है पता नहीं है वो, तो हम मान लेंगे कि माना नीली गेंदों की संख्या x है, हम x मान लेंगे उनको। यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है, तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए, हमें संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए लाल गेंद की संख्या 5 है और नीली गेंद की संख्या हमने मान ली x है। अब गेंदों की कुल संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पर लिख देंगे कि गेंदों की कुल संख्या, कुल संख्या देखिए कितनी होगी, 5 लाल है, x नीली है, तो 5 + x हो जाएगा, कुल गेंद हो जाएगी 5 + x। अब हमें ये लिखा है कि यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, अगर नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है, तो नीली गेंद की प्रायिकता वो दोगुनी है लाल से, तो एक तरफ लिख देंगे नीली गेंद निकालने की प्रायिकता और बराबर में लिख देंगे इसके लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। अब देखिए नीली गेंद निकालने की प्रायिकता और लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, तो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता वो दोगुनी है लाल गेंद से, तो हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर करने के लिए लाल गेंद की प्रायिकता को 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि ये दोगुनी तो ये थी, लेकिन हमें 2 से इसको गुणा करना पड़ेगा लाल गेंद को, क्यों तब ये दोनों बराबर के चिन्ह के बराबर होगी, एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। अब देखिए नीली गेंद की प्रायिकता क्या है हमारे पास में, तो वो हम ज्ञात करेंगे।
तो नीली गेंद की प्रायिकता, नीली गेंद हमारे पास में x है और कुल गेंदों की संख्या 5 + x है। तो नीली गेंद की प्रायिकता हो जाएगी इसकी, सॉरी मैं सीधा लिख देता हूँ यहाँ पर, नीली गेंदों की संख्या x बट्टे में कुल गेंदों की संख्या 5 + x बराबर में ये 2 आ गया। और लाल गेंद की प्रायिकता देखिए कितनी होगी, लाल गेंद की संख्या हमारे पास में 5 है और बट्टे में इसके कुल गेंदों की संख्या 5 + x है, ये हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से इसको सरल कर लेंगे, तो ये यहाँ पर है हमारे पास में x बट्टे 5 + x बराबर में 2 को 5 से गुणा करेंगे 10 और बट्टे में है 5 + x। देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर रह जाएगा 10। x हमने क्या माना था, नीली गेंदों की संख्या, तो नीली गेंदों की संख्या आ गई 10। यहाँ पर लिख देंगे हम नीली गेंदों की संख्या बराबर 10 है, जो कि हमने x मानना था। तो यह था इसका क्वेश्चन नंबर 3, जो छोटा सा एक क्वेश्चन था। चलिए इसके बाद में शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया कि एक पेटी में 12 गेंद है। तो आंसर में देखिए कुल गेंदों की संख्या 12 है, तो यहाँ पर लिख देंगे कुल गेंद की संख्या 12 है, जिनमें से x गेंद काली है। तो यहाँ पर लिख देंगे काली गेंद की संख्या बराबर x है। यदि इसमें से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह गेंद काली है। यदि इस पेटी में 6 काली गेंद और डाल दी जाए, ये इसमें एक अलग सी क्वेश्चन हो गया। तो हम पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन सरल करते हैं। तो देखिए इसमें लिख रखा है कि x गेंद काली, यदि इसमें से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह गेंद काली है। तो हमें काली गेंद की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे काली गेंद निकालने की प्रायिकता। इसकी क्या प्रायिकता होगी, काली गेंद हमारे पास में x है, तो x बट्टे कुल गेंद 12 है, तो x बट्टे 12 ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी काली गेंद निकालने की। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन को कर लिया। दूसरा देखिए, यदि इस पेटी में 6 काली गेंद और डाल दी जाए, इस पेटी के अंदर 6 काली गेंद और डाल दी जाए तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता पहली प्रायिकता की दुगुनी हो जाती है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहले हमारे पास में गेंद थी 12 और अब इसमें 6 काली गेंद और मिला दी जाए तो ये 18 हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 गेंद डालने के बाद कुल गेंदों की संख्या 18 हो जाती है। कुल गेंद हमारे पास में 18 हो जाएगी। अब देखिए कुल गेंद तो गई 18, अब काली गेंद कितनी होगी, हमने 6 काली गेंद और डाल दी। पहले काली गेंद थी हमारे पास में x, तो अब काली गेंद कितनी हो गई, तो काली गेंद की संख्या, काली गेंद की संख्या देखिए पहले x थी और अब 6 और डाल दी तो x + 6 हो जाएगी। अब देखिए इसकी प्रायिकता ज्ञात करते हैं। 6 काली गेंद डाल दी जाए तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता, इसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जैसा कि हमने उसमें किया था इसी तरह से इसमें करना है, लेकिन फ़र्क ये है कि इस बार हमने 6 गेंद और मिला दी। तो देखिए पहले 12 थी कुल और अब 18 हो जाएगी 6 मिलाने के बाद में। पहले काली गेंद की संख्या x थी, काली गेंद की संख्या x थी और अब 6 और मिला दी तो काली गेंद की संख्या x + 6 हो जाएगी। हमने यहाँ पर काली गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात की थी, तो यहाँ पर भी हम ज्ञात करें काली गेंद निकालने की प्रायिकता। इसकी प्रायिकता इसमें आया था x बट्टे 6, तो इसमें देखिए काली गेंद की संख्या है x + 6 बट्टे कुल गेंदों की संख्या हो गई 18, तो ये हो जाएगा
ये तो हो गई इसकी प्रायिकता। देखिए पहले प्रायिकता ये थी, अब प्रायिकता ये आ गई, तो हमारे पास में 2 प्रायिकता हो गई। अब हमें ज्ञात करना है कि पहली प्रायिकता की दुगुनी हो जाती है, ये पहली ये प्रायिकता है, इसकी दोगुनी ये है, तो हम 2 को गुणा इससे करेंगे, तो x का मान ज्ञात करना है। अब देखिए प्रश्नानुसार यहां पर लिखेंगे हम कि पहली प्रायिकता बराबर में दूसरी प्रायिकता, ये लिख देंगे। अब देखिए हमारे पास में पहली जो प्रायिकता है ये x/12 और बराबर में दूसरी प्रायिकता है x + 6/18। अब देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि डाल दी जाए तो काली गेंद निकालने की जो प्रायिकता है, पहली प्रायिकता, ये जो पहली प्रायिकता है की दुगुनी हो जाती है, तो ये पहली प्रायिकता की दुगुनी ये है, तो हम इसको 2 से गुणा कर देंगे, तो दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए x का मान यहाँ से कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 का इसमें भाग दे देंगे, आ जाएगा 6, तो ये हो गया x/6 बराबर में ये हो गया x + 6/18। दोनों को वज्र गुणा कर सकते हैं हम, तो देखिए दोनों को वज्र गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे x + 6 और ये × में इसके 6 बराबर में आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो ये होगा 18x। देखिए ये हो गया 6x + 36, इस 6 को दोनों से गुणा कर देंगे बराबर में 18x। 6x इस साइड में लेके आएंगे, माइनस में हो जाएंगे, तो ये 18x - 6x बराबर 36 हो जाएंगे, क्यों 36 अपनी जगह है, 6x को इस साइड में लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 18 में से 6 चले जाएंगे तो 12x बराबर 36। तो देखिए x बराबर क्या आएगा, x बराबर 36/12, x बराबर आ जाएगा 3। तो x का मान हमारे पास में 3 प्राप्त होगा, जो कि काली गेंदों की संख्या है। तो हमने क्या माना था, काली गेंद की संख्या x माना था, तो यहाँ पर x का मान 3 आया, इसका मतलब काली गेंदों की संख्या 3 है, तो यहाँ पर नीचे लिख देंगे काली गेंदों की संख्या 3 है। तो यह था इसका क्वेश्चन नंबर 4, जो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने आपको सोल्व करके बता दिया है। चलिए इसके बाद में इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सरल करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया गया है कि एक जार में 24 कंचे हैं, तो कुल कंचों की संख्या 24 है, तो वो यहाँ पर लिख लेंगे कि कुल कंचों की संख्या, कुल कंचों की संख्या 24 है। अब देखिए कुल कंचों की संख्या हो गई 24, जिनमें से कुछ हरे हैं, तो कुछ हरे हैं इसका मतलब दिए नहीं गए, और शेष है वो नीले हैं। यदि इस जार में से यादृच्छिक कंचा निकाला जाता है तो इस कंचे के हरा होने की प्रायिकता 2/3 है। तो जार में नीले कंचों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर दिया गया कि कुछ हरे कंचे हैं, तो हम मान लेंगे कि माना हरे कंचों की संख्या x है। तो देखिए कुल कंचे 24 है, हरे कंचों की संख्या x है, तो नीले कंचे कितने रह गए, नीले कंचों की संख्या, देखिए 24 में से हरे कंचे x निकाल लेंगे, तो 24 में से हरे कंचे निकाल लेंगे, बाकी जो बच जाएंगे वो नीले होंगे, तो 24 में से हरे कंचे x है, x निकाल देंगे, तो नीले कंचों की संख्या हो जाएगी 24 - x। अब देखिए यादृच्छिक एक कंचा निकाला जाता है, तो इस कंचे के हरा होने की प्रायिकता, तो पहले इसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे। हरा होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे हम कि हरा कंचा निकालने की प्रायिकता, हरा कंचा निकालने की प्रायिकता, तो हरे कंचों की संख्या x है, तो x बट्टे में कुल कंचों की संख्या 24, तो ये आ गई हरा कंचा निकालने की प्रायिकता। और
क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि इस कंचे के हरा होने की प्रायिकता 2/3 है, 2/3 दे रखा है। तो क्वेश्चन में ये प्रायिकता दे रखी है और हमने निकाली है x/24 प्रायिकता, तो हम दोनों प्रायिकता को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं कि x/24 बराबर 2/3। यहाँ से इसको सरल कर लेंगे तो देखिए इसको वज्र गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3x बराबर, ये आ जाएंगे 48। तो देखिए x बराबर 48/3, तो x का मान आ जाएगा 16। अब देखिए हमने x क्या माना था, x माना था हरे कंचे, तो हरे कंचों की संख्या होगी 16। तो यहाँ पर लिख देंगे हरे कंचों की संख्या बराबर 16 है, जो कि हमने x माना था, तो x का मान आ गया 16, यानी कि हरे कंचों की संख्या 16 है। अब रह गए नीले कंचों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर लिख देंगे नीले कंचों की संख्या, तो यहाँ पर देखिए 24 माइनस एक्स थी, 24 माइनस एक्स का मान कितना है 16, वो रख देंगे तो बराबर ये आ जाएंगे 8। तो नीले कंचों की संख्या होगी 8। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है। इस वीडियो में मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताए हैं सरल करके। अगर मेरे क्वेश्चन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और नए वीडियो की जानकारी के लिए मेरे 10th क्लास गणित चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।